नमस्कार ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉक डिटेक्टर चैनल। ये जो मेरा चैनल है सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए बनाया है। मैं किसी भी शेयर्स में बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देता। मैं आप लोगों को सिर्फ लर्निंग दे सकता हूँ। आज हम प्राइस एक्शन में जो इम्पोर्टेंट शस्त्र होता है ट्रेड लाइन, उसको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेड लाइन मतलब एक लाइन को यूज करके हम ट्रेंड का पता कर सकते हैं। ट्रेड लाइन आप इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो, ट्रेड लाइन आप स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर ट्रेड लाइन को हायर टाइम फ्रेम में, मंथली में, वीकली में अगर यूज किया तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट का जो मोमेंटम रहता है वो 3 फेजेस में रहता है। एक अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ये 3 फेज में हमें मार्केट दिखता है। तो फर्स्ट अप ट्रेंड को डिस्कस करेंगे। अप ट्रेंड मतलब मान लो कि मार्केट इस लेवल से अगर उसने एक हाई बनाया, उसको हम हायर हाई बोलेंगे। और उसके बाद एक करेक्शन आ गया, उसको हम हायर लो बोलेंगे। और जो प्रीवियस हाई था, अगर उसको क्रॉस करके न्यू हाई लगाया तो न्यू हाई को हम हायर हाई बोलते हैं। और उसके बाद जो करेक्शन आता है उसको हायर लो बोलते हैं। और फिर से अगर उसने प्रीवियस हाई को क्रॉस करके ऊपर गया और एक न्यू लगाया तो उसको हायर हाई बोलेंगे। मतलब मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। मतलब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। उसका अपोजिट है डाउन ट्रेंड। अगर हाई लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, अगर उसने लो बनाया, उसको हम लोअर लो बोलेंगे। और उसके बाद करेक्शन आ गया तो जो स्विंग हाई था उसको लोअर हाई बोलेंगे। अगर प्रीवियस लो को उसने ब्रेक ब्रेक किया और मार्केट नीचे की तरफ आया और न्यू लो बनाया, उसको हम लोअर लो बोलेंगे। उसके बाद जो करेक्शन आता है उसको लोअर हाई बोलेंगे। ऐसे करके करके मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब प्रीवियस लो को वो ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है। और थर्ड फेज रहता है मार्केट का साइडवेज। मतलब मार्केट ऊपर भी नहीं जाता और नीचे भी नहीं जाता, मार्केट एक रेंज में फंस जाता है। मान लो अगर इस सपोर्ट लेवल से मार्केट बाउंस हो गया और इस लेवल से, रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन आ गया और फिर से वो सपोर्ट लेवल पे आ गया, फिर से बायर्स एक्टिव हो गए, फिर से वो रेजिस्टेंस तक गया, फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए, तो उसको नीचे की तरफ लेके आए। मतलब मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा है और नीचे भी नहीं जा रहा है, मार्केट एक रेंज में फंसा है। उसको हम साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। इस इन 3 फेज में हमें मार्केट दिखता है। अब हम ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और रीटेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो प्राइस एक्शन में हम यूज करते हैं। अगर मान लो प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा था और इस लेवल के आने के बाद यहाँ पे सेलर्स एक्टिव एक्टिव थे और प्राइस ने करेक्शन दिया। फिर फिर से बायर्स ने ट्राई किया इस लेवल के आने के, इस लेवल पे आने के बाद सेलर्स एक्टिव थे, वहां से प्राइस ने फिर से करेक्शन दिया और बायर ने फिर से ट्राई किया और बायर, सेलर एक्टिव थे, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इसकी वजह से फिर से वो प्राइस नीचे की तरफ लेके आए। और नेक्स्ट टाइम बायर्स फुल्ली एक्टिव थे, उन्होंने उस लेवल को ब्रेक किया, उसको हम ब्रेकआउट लेवल बोलते हैं। और ब्रेक करके फिर से वापस उस लेवल तक, उस लेवल को टेस्ट करने आया, उसको हम रिटेस्ट लेवल बोलते हैं। और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। यहाँ पे न्यू बायर्स ऐड हो गए, क्योंकि पहले वो रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बन गया। और कुछ लोग इस हाई को निकालने के बाद यहाँ पे एंटर हो गए, तो यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया। वैसे ही अगर मान लो किसी सपोर्ट पे बार बार प्राइस टेस्ट कर रहा है, सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, तो सपोर्ट वीक
वीक होता जा रहा है, उसके बाद उसने उसको ब्रेक डाउन दिया, फिर से उस लेवल को टेस्ट किया जो पहले सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस बन गया, और इस लेवल को टेस्ट किया, उसको हम रीटेस्ट बोलते हैं, और मार्केट ने इस लो को ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड आ गया। तो ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट हम प्राइस एक्शन में यूज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर मान लो मार्केट ऊपर से इस लेवल तक आ गया, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया, और इस लेवल को उसने ब्रेक किया, फिर से उसने उस लेवल को टेस्ट किया, और फिर से मार्केट ने अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। इसको हम इस लेवल को हम रीटेस्ट लेवल बोलेंगे। अगर मान लो ट्रेड लाइन है, अब मार्केट अप ट्रेंड में है, और इसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर भाग रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने उसको ब्रेक डाउन दिया, और इस ट्रेड लाइन को टेस्ट किया, और फिर से नीचे की तरफ निकल गया, मतलब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ पे ये वाला रीटेस्ट लेवल है। अगर मान लो कि मार्केट सिमेट्रिकल ट्रायंगल में मूवमेंट दे रहा है, और उस ऊपर की जो ट्रेड लाइन है उसको ब्रेक करके फिर से उसको टेस्ट करके मार्केट फिर से ऊपर की तरफ निकल गया। और फोर्थ वाला है, उसमें हमें क्या दिख रहा है, जो चैनल था, चैनल में मार्केट मूवमेंट दे रहा है, और इस चैनल को ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ निकल गया। और यहाँ साइडवेज मार्केट का है, और सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, और रेजिस्टेंस को टेस्ट करके नीचे की तरफ आ रहा है, फिर से उसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर से वो रेंज में चला गया। आप देख सकते हैं फिर से वो रेंज में चला गया और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, ट्रेड लाइन, उसको कैसे यूज करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास दो ट्रेंड है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। कब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड चेंज होता है, यहाँ हम उसको देखेंगे। अगर मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, और मार्केट ऊपर गया, और मार्केट ने एक हायर हाई बना के उसका अगर करेक्शन आ गया, तो जो उसने वो स्विंग लो है, फर्स्ट टू स्विंग लो को हम एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे, और उस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे। मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ गया, उसने एक हायर हाई बनाया, फिर से मार्केट जब इस ट्रेड लाइन पे आएगा, तो इसका सपोर्ट उसको मिलता है, और मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। मार्केट अपने हाइज को ब्रेक करके और ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, मतलब ये अप ट्रेंड में मार्केट है। और अप ट्रेंड कब वैलिड होगा, जब मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक डाउन देगा, तब ये अप ट्रेंड इनवैलिड होगा, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। आप यहाँ पे डाउन ट्रेंड दे सकते हैं। डाउन ट्रेंड में हमको जो हाइज होते हैं, स्विंग हाइज, उसको अगर मान लो यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया, उसने ट्रेंड को ब्रेक डाउन दिया, उसका ट्रेंड चेंज हो गया, और मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद एक करेक्शन आ गया, करेक्शन के जो स्विंग हाइज बने थे
उसको हमने एक लाइन से कनेक्ट किया और उस लाइन को हमने एक्सटेंड किया। इस लेवल से मार्केट फिर से नीचे की साइड आ गया, जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक किया और उसने न्यू लोअर लो बनाया और मार्केट ने बाद में जो करेक्शन आ गया वो ट्रेड लाइन तक गया, लेकिन ट्रेड लाइन के आने के बाद फिर से उसने रिजेक्शन फेस किया और मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो लो को ब्रेक करके और ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रेंड चेंज। अगर मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में है बट आने वाले कुछ दिनों में वो अपने ट्रेंड को चेंज करने वाला है, वो हमें कैसे पता चले? उसके लिए हमें बेसिक प्राइस एक्शन आना चाहिए। अगर मान लो मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे जा रहा है, मतलब जो प्रीवियस लो को ब्रेक करके रिसेंट लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद अगर मार्केट में लो लगना स्टॉप हो गया और हायर लो फॉर्मेशन हो गया, मतलब मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करने वाला है। उसके साथ हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट ने जो डाउन डाउन ट्रेंड वाली ट्रेड लाइन थी, अगर उसको ब्रेक किया, मतलब मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज किया, वो हमें कंफर्मेशन यहाँ पे मिलता है अगर जो जो रिसेंट हाई होता है अगर उसको ब्रेक करता है, ब्रेक करके अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन हो गया, रिटेस्ट हो गया और प्राइस ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट ने ट्रेंड को चेंज कर दिया। उसका एक एग्जांपल है डाउन ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड कन्वर्ट टू डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अगर मार्केट मान लो मार्केट हायर लो बना के ऊपर जा, जब हाई लगना स्टॉप हो जाएगा, मतलब लोअर हायर लो फॉर्मेशन हो जाएगा और अगर उसने रिसेंट लो को अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में जा सकता है। यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड। इसके बाद हम उसका एक एग्जांपल देखेंगे, जो अल्केम लैब वीकली चार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो चार्ट है, इस स्टॉप लेवल से स्टॉक में करेक्शन आ गया, उसने एक लो लगाया, उसके बाद बायर्स ने ट्राई किया बट बायर्स फेल हो गए और उसने प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे आ गया। फिर से बायर्स ने ट्राई किया बट जो प्रीवियस हाई था उसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो फिर से वो वहां से नीचे की तरफ आ गया और जो लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे जा रहा था। इस लेवल पे आने के बाद फिर से बायर्स ने ट्राई किया, इस लेवल पे उसको रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिलने के बाद फिर से नीचे की तरफ आ गया, बट इस टाइम जो उसका लो था उस सेम लेवल पे बायर्स एक्टिव हो गए और उसने फिर से ऊपर की तरफ लेके गया, बट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसकी वजह से फिर से उसमें करेक्शन आ गया और यहाँ पे आने के बाद जो प्रीवियस लो था उसके ऊपर मतलब हायर लो लगाया और जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कैंडल बनाया है उसने वो इंगल्फिंग कैंडल है, बड़ा वाला कैंडल है। यहाँ से हमें बायर्स की एक्टिविटी समझ में आती है, फुल फोर्स से और स्ट्रेट लाइन को ब्रेक किया, बट इस जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक नहीं कर पाया और ट्रेड लाइन को रिटेस्ट करने वो वापस आ गया, फिर से यहाँ पे हायर लो लगाया
और यहाँ पे आप जो कैंडल देख रहे हैं वो भी बायर्स की एक्टिविटी दिखाता है। उसने फिर फुल फोर्स से उसको ब्रेक किया और जो पहले रेजिस्टेंस था और वो अब सपोर्ट बन गया। यहाँ पे प्राइस सस्टेन हुआ और उसके बाद उसने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। यहाँ पे तो इस चार्ट को देख के हमें पता चलता है कि पहले उसमें लो लगना, अगर ट्रेंड चेंज होने वाला है मतलब उसमें पहले लो लगना स्टॉप हो गया, उसके बाद उसने हायर लो लगाना स्टार्ट किया, उसके बाद जो ट्रेड लाइन था उसको ब्रेक किया और जो सीओएस मतलब चेंज ऑफ स्ट्रक्चर उसको ब्रेक किया, प्राइस सस्टेन हुआ और स्टॉक ऊपर की तरफ निकल गया। इसके बाद हम देखेंगे मेजर ट्रेंड। मार्केट अपने मेजर ट्रेंड को फॉलो करता है, उसके लिए हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम को देखना पड़ेगा। अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में मंथली में वीकली में अगर मार्केट में अप ट्रेंड है तो मार्केट उसका करेक्शन आने के बाद और प्रॉफिट बुकिंग के बाद वो अपने ट्रेंड को ही कंटिन्यू करता है। उस उसको डिस्कस करेंगे। अगर मान लो मार्केट नीचे से हायर हाई हायर लो डेली टाइम फ्रेम में हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जा रहा है, इस लेवल के आने के बाद अगर उसमें करेक्शन आ गया, लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे आ गया, बट इस अगर नीचे से हमारे वीकली ट्रेंड लाइन आ रही है उस पे अगर आके उस उसने सपोर्ट लिया तो यहाँ पे बायर्स फिर से एक्टिव होंगे और अपने ट्रेंड को मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू यहाँ से कंटिन्यू करेगा। हायर हाई हायर लो बना के अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। इसलिए जो मेजर टाइम फ्रेम रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि मार्केट उस ट्रेंड को फॉलो करता है जो लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है। इसके बाद हम देखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट। अगर मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट हायर हायर लो बना के ऊपर जा रहा है, बट इस पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद अगर उसने उस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ पे ज्यादातर लोग ट्रैप हो जाते हैं। लोगों को लगता है उसने ट्रेंड को चेंज किया, बट बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे उस उसको अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। तो ज्यादातर लोग जब फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आता है वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद अपने मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया, यहाँ पे हाई लगना बंद हो गया और यहाँ पे उसने जब ब्रेक किया तब अपने ट्रेंड को उसने चेंज कर दिया। तो हमें फॉल ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट से बचना चाहिए। तो फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो उसको अवॉइड करो। इसके बाद हम कुछ स्टॉक के एनालिसिस देखेंगे। ये फर्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई जीआई, वीकली चार्ट है। हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जा रहा था, इस लेवल पे आने के बाद में एक रिजेक्शन आ गया, फिर से ट्राई किया, फिर से फेल हो गया, फिर से ट्राई किया इस सेम लेवल पे, मतलब ये हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा था और उसने नीचे की तरफ आ गया। जो ट्रेड लाइन था अप ट्रेंड था उस ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और वहां से लोअर लो लगाना स्टार्ट किया। लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे आ रहा था, इस लेवल पे आने के बाद उसमें लो इस लो के बाद उसने फिर से ऊपर ट्राई किया, फिर से फेल हो गया, फिर से ट्राई किया। यहाँ पे ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस था, फिर से नीचे आ गया, ट्रिपल बॉटम बनाया
और यहाँ से मतलब यहाँ लो लगना स्टॉप हो गया और उसने गैप अप देके ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, मतलब बायर्स फुल्ली एक्टिव है, यहाँ पे हमें पता चलता है। नीचे वाले चार्ट में आप देखेंगे उसने बराबर ब्रेकआउट रिटेस्ट करके फर्स्ट टारगेट को इजीली अचीव कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट चार्ट है अपोलो हॉस्पिटल। इसमें हमें दिख रहा है ये स्टॉक अब ट्रेंड में था, उसके बाद करेक्शन आने के बाद वो नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पे हमें जो वीकली ट्रेंड लाइन है उसको हमने कनेक्ट कर दिया और वहां से वो ऊपर की तरफ निकल गया, फिर से इस ट्रेड लाइन का रिजेक्शन मिल गया, फिर से नीचे आ गया, बट इस लेवल पे आने के बाद उसने सेम लेवल पे लो लगाया और जब इस फिर से ट्राई किया फेल हो गया, ट्रेड लाइन का रिजेक्शन मिल गया, पर इस लेवल पे आने के बाद उसका जो वीकली ट्रेंड था उसका सपोर्ट लेके उसने उस ऊपर वाली ट्रेंड को ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया। उसके बाद आप इस चार्ट में देखेंगे उसने हमारा फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट को अचीव करके ऊपर की तरफ निकल गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है तो टाटा पावर का वीकली चार्ट है। इस सपोर्ट पे बार बार सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस ले रहा था, लेकिन वो उसको एक बार उसने ब्रेक किया और फॉल्स ब्रेकडाउन दिया है लोगों को, ज्यादातर लोगों को यहाँ पे उसने ट्रैप किया होगा। फिर से वो अपने सपोर्ट पे आ गया, उसने ट्रेड लाइन को जो रिजेक्शन करने वाली ट्रेड लाइन थी उसको ब्रेक किया और जो प्रीवियस हाई था मतलब सीओएस उसको ब्रेक करके उस पे रिटेस्ट किया। तो उसको जाके हम चार्ट में देखेंगे कि उसके बाद उसने कैसे परफॉर्म किया है। यस, उसके बाद उसने हमारा ब्रेकआउट रिटेस्ट और फर्स्ट टारगेट को अचीव किया, फिर से वापस आ गया और फिर से बायर्स एक्टिव हो गए और फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर से रिटेस्ट किया और फिर अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये छोटे छोटे टारगेट हमें दे रहा है, लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम स्विच करोगे और मंथली में अगर आप जाएंगे तो इसने प्रीवियस कैसे परफॉर्म किया है हमें पता चलेगा। और देख लो यहाँ पे उसका एक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड उसका ट्रेंड था, उसको इस लेवल पे उसने ब्रेक किया और सीधा ऊपर की तरफ शूट हो गया है। ये मंथली टाइम फ्रेम है। जितना आप जितना आपका टाइम फ्रेम बड़ा रहेगा उतना उतना अच्छा हमें टारगेट मिलेंगे और आप प्राइस एक्शन पे फोकस करो। आप अपने खुद के नोट्स निकालो और मार्केट में जो मिस्टेक बार बार आप कर रहे हो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो, तो आप आगे बढ़ पाएंगे और मार्केट में टिके रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, कमेंट करो और शेयर्स करो।
अगर ये एनालिसिस आपको देखना है तो मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं। मैंने उसको पोस्ट किया है और थैंक यू सो मच।